नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। कांगड़ा के नगरोटा बगवा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। नगरोटा बगवा में मुख्यमंत्री की जनसभा है। बता दें आपको, प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर समारोह का आयोजन लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा के दौरे पर हैं, जहां पर नगरोटा बगवा पहुंचे हुए हैं सीएम जयराम ठाकुर। जुला बाद में हमारे साथ जुड़े और आज हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन 70 लाख से ऊपर है। जब हिमाचल बना था उस वक्त हिमाचल की पॉपुलेशन मात्र 11 लाख। जब हिमाचल बना था तो हिमाचल प्रदेश में हमारा साक्षरता दर 4.8 था और महिलाओं का साक्षरता दर मात्र 2% था। आज हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर पूरे देश भर में सबसे अव्वल नंबर पर है, सबसे बेहतरीन है। केरल के बाद हिमाचल प्रदेश उसमें आता है। जब हिमाचल बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 228 किलोमीटर सड़कें थी और आज हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 40,000 किलोमीटर है। अगर इस यात्रा में हम यहां पहुंचे तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे मेहनतकश लोगों ने मेहनत करके हिमाचल को आगे बढ़ाया होगा और जिन मेहनतकश लोगों ने इस हिमाचल को आगे बढ़ाया उनका आभार करने के लिए अगर हम लोगों के बीच में जाकर के बात कहने के लिए जाएं तो मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत विचित्र लगा जब मैं एयरपोर्ट आज उतरा, हमारे मीडिया के मित्र हमारे सामने जो है कैमरा तान करके खड़े हो गए। हम गाड़ी में बैठने लगे, हमने कहा भी तो आए हम कार्यक्रमों में, मुझे जाना नहीं आपको एक प्रश्न हमने पूछना। हमने कहा जी पूछिए। कि गाड़ी में बैठते बैठते उनका प्रश्न सुना। बहुत विचित्र लगा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, हम हाई कोर्ट में जाकर के उस पर रोक लगाने जा रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता हो नहीं सकती किसी की। अगर लोकतंत्र में रहते हैं तो लोकतंत्र का सम्मान करना भी सीखिए। हमने कहा कि हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैं इस प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री एक होता है, चाहे कोई भी रहा हुआ से पहले। एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप हूं और एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आज मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आया हूं तो आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 40 शिलापट्टिकाएं उद्घाटन की लगी है और उसके बाद 40 शिलापट्टिकाओं के साथ साथ में यहां पर 15 शिलापट्टिकाएं जो है शिलान्यास की लगी हुई हैं। कुल मिलाकर उद्घाटन और शिलान्यास जो है 55 उद्घाटन और शिलान्यास आपके विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हम करने जा रहे हैं और जिस पर राशि 335 करोड़ रुपए खर्च करने हम जा रहे हैं। ये मैं आपके लिए बधाई भी देता हूं। और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम रोक लगाएंगे। हम आपके क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए यहां पर आए। हां, जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी आएंगे तो उस दिन भी हम, उसके बाद भी आएंगे, लेकिन उस वक्त हम उद्घाटन और शिलान्यास की रस्म नहीं कर सकते व्यवस्था के अनुरूप। लेकिन जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तो उस वक्त तक कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप मैं कर रहा हूं, इसमें किसी बात को लेकर के कांग्रेस को परेशान नहीं होना चाहिए। इसे एक बात बड़ी साफ हो जाती है कि आखिरकार उनकी सोच क्या बनती जा रही है। आखिरकार उनकी स्थिति ऐसी बनती जा रही है, वो हताश होकर के बैठ गए हैं।
निराश होकर के बैठ गए हैं। देश में कोई भविष्य उस पार्टी का रहा नहीं और हिमाचल प्रदेश में भी कोई भविष्य नहीं उनका दिख रहा है। ठीक कहा भाई पवन काजल जी ने, जहां कुछ बचा ही नहीं वहां रहना किस बात की। पूरे देश की स्थिति आपके सामने और इसलिए एक बात को भी मैं कहना चाह रहा हूं, उसके लिए दोषी हम नहीं हैं। मंच पर बैठे हुए हम लोग, आप लोग दोषी नहीं है। इस हालात के लिए अगर कोई दोषी है तो दोषी वो अपने आप है, क्योंकि उनके काम करने के तरीके ही ऐसे रहे जिसके कारण जो है आज उनका पूरे देश भर में नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं विचित्र देख रहा था, महंगाई पर एक दिल्ली में एक रैली की 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, और उस रैली में उनके नेता, प्रदेश के जो राष्ट्रीय देश के जो अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, वो मंच पर संबोधित करने के लिए खड़े हो गए और संबोधित करते करते आटा भी लीटर के हिसाब से आपको दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता है। जिन्होंने आटा खरीदा ही नहीं, वो लीटर में मिलता है या किलो में मिलता है मालूम ही नहीं, हो सच्चे हैं बेचारे। उनको कहां खड़ा कर देते हैं ऐसी जगह, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में। परिवार के नाम से चलती है पार्टी। परिवार से बाहर जाने के लिए लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में 50 वर्षों तक नहीं मिलेगी। उस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद होकर के अपनी बात कह रहे हैं आजकल, स्वतंत्र होकर के जिस पार्टी में 1970 से उन्होंने काम करना शुरू किया था, जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा वहां गुजारा। अब ये पार्टी रहने लायक नहीं रही, ये खुद कह रहे, हम नहीं कह रहे। और ठीक कहा पवन काजल जी ने भी कि हालात ऐसे बन गए। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आपके सामने आया। 400 से ज्यादा सीटें, 367 सीट्स पर जमानत जब्त, 2 सीटें जीती, जहां लंबे समय तक उस पार्टी की सत्ता रही है। उन सारी बातों को लेकर के हम कहेंगे तो लंबी बात जाएगी, लेकिन भाई और बहनों में आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में आप सबका आशीर्वाद मिला। हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कहने के लिए 5 वर्ष, लेकिन सही मायने में काम करने का वक्त मात्र 3 वर्ष मिला। 2 वर्ष कोविड के नाम चला गया, लेकिन उस कोविड के संकट में भी आप सब लोग चट्टान की तरह खड़े हुए। मैं आप सबका एहसान चुकता नहीं कर सकता हूं जीवन भर, इसलिए नहीं कर सकता हूं कि उस संकट में मुझे लगा कि हर आदमी विचलित होकर के, परेशान होकर के अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाएगा। लेकिन आप लोगों ने विचलित हुए, ना चिंतित हुए। आपने हौसला दिया, हिम्मत रखी और पूरा चट्टान की तरह खड़ा होकर के हमारे साथ सहयोग दिया, जिस तरह से उस संकट के वक्त मुझे जरूरत थी। तो कांगड़ा के नगरोटा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का संबोधन आप ये सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी तो कांग्रेस पार्टी पर भी कटाक्ष किया।